नमस्कार, राम राम, हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चंडीगढ़ पहुंचे। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिन के चंडीगढ़ और हिमाचल दौरे पर हैं। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का चंडीगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश संभावनाओं और हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की लेकर बातचीत भी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक अनुकूल और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण तैयार किया है। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उद्योगों और कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी और अन्य आधारभूत सुविधाओं का होना अनिवार्य है। उन्हें गर्व है कि हरियाणा में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया गया है। हरियाणा के अंदर लगातार हमारी सरकार की कोशिश है कि लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक अनुकूल वातावरण वो मिले और हम समय समय के ऊपर उसमें बड़े रिफॉर्म्स ला करके भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहां पर नई इंडस्ट्री लगे, उसके लिए भी जैसा मैंने कहा है कि हमने अनुकूल वातावरण खड़ा किया है। हमने सुझाव भी लिए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में गए, शायद आप में से कई लोगों के सुझाव उसके अंदर आए होंगे, और जो सुझाव हमने लिए उसको इम्प्लीमेंट किया और हमने अपने बजट के उसमें शामिल किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह संगठनहीन हो चुकी है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए विपुल गोयल ने कहा कि जो पार्टी पिछले 13 वर्षों से संगठन नहीं बनाई, वह अब क्या संगठन बनाएगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव के 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। तो वहीं विपुल गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी जब हरियाणा आए थे तो जाते जाते कम से कम एक नेता प्रतिपक्ष ही दे जाते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नीतिहीन, नियतहीन और संगठनहीन पार्टी बनकर रह गई है, जो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस पे सब लोग संकल्प लें कि हमने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, चाहे वो छोटा सा इनिशिएटिव क्यों ना हो, चाहे प्लास्टिक का यूज ना करें, चाहे पौधारोपण करें, चाहे कुछ और करें, कोई ना कोई संकल्प जरूर लें। और इसके अलावा आज यहाँ पर मां अमृतामयी अस्पताल के अंदर जो पर्यावरण दिवस पर एक ग्रेटर फरीदाबाद को सुंदर और क्लीन और ग्रीन बनाने का जो संकल्प लिया, मैं ये कहना चाहूंगा उसके साथ जो पार्टिसिपेंट हैं, जो लोकल यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्कूल के मालिक हैं, बिल्डर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन और सरकार आपके साथ है। इस ड्राइव के अंदर हम हैंड होल्डिंग करके चलेंगे और अगले कुछ दिनों में इसका परिदृश्य बदल जाएगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया, एक पेड़ अपने माँ के नाम, तो उसके तहत आज हमने जो हमारे अमृता हॉस्पिटल के स्वामी जी हैं और उनकी पूरी टीम ने एक ड्राइव चलाई है सफाई की और वृक्ष लगाने की। ये ड्राइव पहले भी कई बार इन्होंने चलाई है और आज इस ड्राइव में हम दोनों मंत्री और हमारे यहाँ के संस्थाएं, हमारे बिल्डर्स, हमारे RWAs और पूरे हॉस्पिटल की टीम
मिलकर इस ड्राइव को कामयाब करेगी। और इसके लिए हम सब संस्थाओं को, बिल्डर्स को, आरडब्ल्यूएस को यही सलाह देते हैं कि भी सफाई कोई सरकार या अधिकारी नहीं कर सकते जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा। कुरुक्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में इनेलो की जिला स्तरीय बैठक हुई, जहां जिला अध्यक्ष जयपाल चढ़ूनी और हल्का अध्यक्ष सुबेर सिंह ओझला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और इसके साथ ही साथ सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। जिसके बाद हल्का अध्यक्ष सुबेर सिंह ने कहा कि आज बैठक के दौरान इनेलो की नवनियुक्त जिला कार्यकारी सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। सभी पदाधिकारियों को संगठन की ऋण बताते हुए क्षेत्र में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और जन समस्याओं को प्राथमिकता देने की अपील की। आज हमने भाई अभय सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेताजी के आदेशानुसार चौधरी रामपाल माजवा जी के आशीर्वाद से और चौधरी शेर सिंह बड़चामी जी के आशीर्वाद से जिन साथियों को जिला की कार्यकारिणी में पद देकर सम्मानित किया गया था, उन साथियों को, जो हल्का साहब आज के साथी थे, आज मेरा जो दायित्व बनता था कि मैं उनको हल्का में एक जगह इकट्ठे करके उनको सम्मानित करने का कार्य करूं, तो आज हमने उनको सम्मानित करने का कार्य किया। और इसमें हमें सूझवान जी, जो हमारे सचिव हैं किसान सेल के, भाई संदीप जी एससी सेल के, टारगेट से ऊपर क्या आएगी जी। आने वाले टाइम में आप देखना, जैसे पीछे भी मैंने प्रदर्शन किया और आगे भी इनकी सरकार की जो कमियां उसको उजागर करेंगे और अपने इनेलो के संगठन को मजबूत करेंगे। तो गोल्डी जी, एक बात और है जी, ये माइनिंग वाला था जो आज भी एक एक्सीडेंट हुआ है, तो बिल्कुल भी सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे है और हमें तो इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत की वो नजर आती है। ऐसे बिना इनके मिलीभगत के कोई ऐसे काम नहीं कर सकते। में इनेलो को अगर इस पे और कुरुक्षेत्र में तुषार सैनी को सीएम नायब सिंह सैनी का मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। वे सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में काम करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल के आदेश पर यह नियुक्ति हुई है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है और इस नियुक्ति पर तुषार सैनी ने बीजेपी हाईकमान सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का आभार जताया है। इसी के साथ ही साथ तुषार सैनी ने बताया है कि हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे और प्रदेश के विकास के लिए सीएम नायब सिंह सैनी नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। और चंडीगढ़ से तस्वीर दिखा रहे तुषार सैनी को देखिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां कुरुक्षेत्र में अब जो है सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। पार्टी हाईकमान का आभार भी जताते हुए वो नई जिम्मेदारी के लिए नजर आ रहे हैं और अब नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। पार्टी हाईकमान का आभार उन्होंने जताया और अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिल गई है जिसको निभाते हुए नजर आएंगे, जहां तुषार सैनी ने इसके लिए पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी किया है। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को संक्रमण के 5 नए मामलों की पुष्टि की है। इनमें सेक्टर 16 की 41 वर्षीय महिला, सैनिक कॉलोनी का 32 वर्षीय युवक, सेक्टर 7 की 23 वर्षीय युवती, गांव लहडोली की 49 वर्षीय महिला और आईपी कॉलोनी का 35 वर्षीय युवक शामिल है। जिले में 5 संक्रमित मिले थे। 2 दिन में कुल 10 नए केस आने से संक्रमितों की कुल संख्या 31 हो गई है, जबकि अब तक 17 मरीज संक्रमण से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में 14 मरीज सक्रिय हैं और सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। और बहनपुरा शहर के मुख्य सड़क मार्ग 11 हट्टा बाजार रात से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका ने दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है, जहां नगर पालिका प्रशासन बाजार में पहुंचा और
दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटाने लगे। प्रशासन न कार्रवाई को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और बहुत से दुकानदारों ने अपने आप अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। इस दौरान रास्ते में आने वाले पक्के निर्माण मालिकों को 1 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर पालिका सचिव अनिल कुमार ने कहा है कि उनकी तरफ से रोड बनाने की कार्रवाई की जा रही है। हम किसी भी इंसान, किसी भी हमारे जो नागरिक है उसके विरोध में नहीं है। हम अव्यवस्था के विरोध में हैं। जो नियम कायदों का उल्लंघन करके कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई है, व्यवस्था है, उसको ठीक करने के दायरे में लेकर आने का प्रयास है हमारा। और आप सबके माध्यम से मैं आमजन से भी निवेदन करूंगा कि वो इस समय साथ दें व्यवस्था का। जो हमारे कोई साथियों ने अगर कर रखा है जाने अनजाने, किसी भी तरह के पुराने कंस्ट्रक्शन है, नए कंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह के, तो उन अवरोधों को हटाएं। आज इस जो ये यज्ञ चल रहा है इसके अंदर सारे मिलकर अपनी आहुति दें, जिससे इतने लंबे समय की यहाँ की जो तकलीफ है उससे हम सबको निजात मिले और प्रॉब्लम फ्री हमारा जो यातायात है वो संभव हो सके। रोड का निर्माण होना है, यहाँ से आवाज समिति वगैरह हुए, हमारे रोड का निर्माण फायदे से तो अभी जो लाल कोठी का इश्यू आ रहा है, वो कह रहे हैं कि लाल कोठी को छोटे मोटे लाल कोठी से ऐसा हमारे आगे कोई इशू नहीं है। नोटिस वगैरह को देंगे, डॉक्यूमेंट्स को दिखाएगा, जिसकी एमआई पूरी हुई हो, ठीक है, तो रास्ते पर उनका सब काटेगा। कितने दिन का समय दिया है सर? इनको 7 दिन का दे रखा है, बनाने भी करा दी। तो ये पक्का मकान है, चौकीदार मकान का नियम अलग है। और साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड नंबर 8 देवीलाल कॉलोनी के पास बने पार्क पर अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तलवार लटक गई है। आपको बताते चले कि इस पार्क की नींव लगभग 7 साल पहले रखी गई और इस पार्क के सौंदर्यीकरण के साथ साथ हजारों पेड़ इस पार्क में लगे हैं, जो कि काफी विशाल और बड़े हो गए हैं। हजारों लोग जो है इस पार्क में घूमने के लिए सुबह शाम यहाँ आते हैं और ये पार्क लोगों की जीवन रेखा मानी जा रही है। ऐसे में अगर इस पार्क में प्लॉटिंग हो रही है, लोगों में काफी रोष और गुस्सा है। स्थानीय जनता अपना विरोध जताने के लिए पहुंची और इस मौके पर वार्ड नंबर 8 के पार्षद नरेश कटारिया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी इस प्लॉटिंग का पुरजोर विरोध किया। इसके करीब जो है ना प्लॉटिंग ऑलरेडी 2022 में प्लानिंग हो चुकी है। इसमें 1-2 प्लॉट जो है हमारा ऑक्शन में हुआ था 2022 में, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग पहले भी ये जो बंदे काफी बार हमारे पास कोशिश की है, इन्होंने हमने ये पोजीशन दिलवाने की कोशिश की है। कुछ अड़चन पब्लिक की और डिपार्टमेंट की आने की वजह से एक बार ड्रॉप हो गया था वो प्रोग्राम। और उसके बाद इनको यही बोला गया था कि अगर आप लोग इसको एज पर लीगली आप कहीं से इसको अप्रूव करवाते हो कि ये पार्क रहे, तो काफी टाइम हमने इनको दे दिया था। उसके बावजूद यही था कि जो हमने इनको ऑप्शन में दिया है उसको पोजीशन दिलवाई जाए। तो आज इस चीज के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर है भास्कर जो है डिप्टी मजिस्ट्रेट आए हैं और रेजिडेंट की और पार्षद की सहमति से जो भी बीच का रास्ता निकला उसके हिसाब से हमने जो अलॉटेड जिसको हमने प्लॉट अलॉट किया था उसको हमने मौके के ऊपर पोजीशन दे दिया है। देखो, ये जो भी आज एसवीपी डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है, वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस कारण से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहां जहां हमारी पहुंच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। सरकार पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एज ए पार्षद आपसे वादा करता हूँ। ये एचएससीपी की ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है, वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस पोजेशन है, वो पोजेशन में उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो, वो हमने एंट्री इनकी क्लियर करवा दी। और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि पार्क है तो भी पार्क में हम ये प्लॉट कैसे ऑक्शन कर सकते हैं,
तो उसमें उनको समझाया गया कि ऑलरेडी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर एक लेआउट प्लान पास हो रखा है, उसमें प्लॉट आ रखे हैं। अब वो प्लॉट एक ऑक्शन किया है जिसका हार्ड अर्न मनी किसी ने लगवा रखा है, उसको पोजेशन देना पड़ेगा। हरियाणा में मौसम को लेकर एक बार फिर भिवनी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में हुई बरसात फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। अप्रैल और मई महीने में तापमान ज्यादा होने की वजह से जून महीने में बेमौसम बारिश हुई। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि तापमान कम ही रहेगा, गर्मी ज्यादा नहीं सताएगी। उन्होंने बताया है कि केरल में मानसून 7 से 8 दिन पहले आया है, उसका प्रभाव उत्तर भारत में भी पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि अब की बार मानसून समय से पहले भी आ सकता है। जो आईएमडी का फोरकास्ट आया था उसके अंदर जो बारिश का पूर्वानुमान था वो एवरेज रेनफॉल का था, तो कम होने वाले चांसेस नहीं थे। और ये अब की बार जो देखने को मिल रहा है कि आंधियां ज्यादा आ रही है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो आंधी आ रही है। तो इस तरीके से टेम्परेचर भी हाई था। जब टेम्परेचर हाई रहता है तो जो उस पर्टिकुलर जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और जब लंबे चौड़े क्षेत्र में प्रेशर कम होता है। कालावली सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनसे पूछताछ के आधार पर कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है, और इस संबंध में कालावली डीएसपी संदीप धनखड़ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। डीएसपी संदीप धनखड़ ने कहा कि यह सफलता हमारी टीम के मेहनत और सतर्कता का परिणाम है। अपराध पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। डबवाड़ी की तरफ से जो है ना डेली जो चोरियां हो रही थी उसके रिगार्डिंग अलग से एक टीम का गठन किया गया था और डायरेक्शन दी गई थी। तो एसपी साहब की डायरेक्शन के अनुसार सीआईए कालावाड़ी ने कल शाम को एक बाइक चोर को पकड़ा था, जो कि बाइक पे फर्जी नंबर प्लेट लगा के चल रहा था। इसमें 3 चोर शामिल हैं, एक जुनाइल लड़का है और एक और है निक्कू करके है। ये फल्लड़ गांव से हैं, जो कि पंजाब से है। इन्होंने 11 मोटरसाइकिलें बरामद करा दी हैं, और भी काफी चोरियां हैं इनमें। हिसार जिले से पकड़ी गई भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ज्योति मल्होत्रा की सुनवाई 9 जून को होने की खबर है। आपको बताते चले कि उनके वकील कुमार मुकेश ने बताया है कि इस बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्योति के केस की सुनवाई अदालत में की जाएगी। जासूसी के आरोप में पंजाब में गिरफ्तार एक अन्य यूट्यूबर के साथ ज्योति मल्होत्रा के साथ संपर्क के बारे में पूछने पर कुमार मुकेश ने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर दिया। ठीक, जैसे आपको पहले ही बताया था कि अब ज्योति मल्होत्रा जुडिशियल कस्टडी में है और 9 जून को दोबारा पेश किया जाएगा। और वो पेशी है ना, वो फिजिकल पेशी ना होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। देखिए, पाकिस्तान में कोई ट्रेवल वीजा तो मिलता नहीं है, वहां पिलग्रिम्स वीजा मिलता है, कुछ स्पॉन्सर्ड वीजा मिलता है। तो जो पंजाब पुलिस का जो बता रहे हैं गिरफ्तार किया जसवीर है शायद नाम, तो वो भी यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स है, जैसे ज्योति मल्होत्रा ब्लॉगर्स है। तो हो सकता है दोनों का आपस में लिंक हो, क्योंकि मुझे तो अब इस केस से तो कोई ऐसा है नहीं। पंजाब पुलिस के पास ज्यादा उसके डॉक्यूमेंट्स है, कुछ सबूत है, क्या देखो तो पुलिस की जांच में पता लगेगा क्या है। लेकिन ब्लॉगर है, हो सकता है रिलेशन हो आपस में, ब्लॉगर्स के रिलेशन हो सकते हैं। हाँ। रेवाड़ी में 6 साल पहले लापता हुए किशोर का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। हिसार के मंदिर में डाले गए लेटर में भी रेवाड़ी के अंश गुलाटी का नाम शामिल है, जिसके बाद अंश गुलाटी के परिवार की टेंशन बढ़ गई है। तो वहीं रेवाड़ी के तोपचीवाड़ी मोहल्ला निवासी रितेश गुलाटी ने बताया है कि मेरा बेटा 11 अक्टूबर 2019 को लापता हो गया था। हिसार गुमनाम चिट्ठी में उसका जिक्र आने पर वे हिसार भी गए, लेकिन वहां भी पुलिस ने रेवाड़ी पुलिस के द्वारा ही केस
रीओपन करने की बात कही। नितेश गुलाटी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई या फिर एनआईए से करवानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हिसार में शुक्रवार को बीएसएनएल कार्यालय के पास शिव मंदिर में एक अज्ञात पत्र मिला है। ये पत्र आईजी ऑफिस हिसार के नाम पर लिखा गया है। ऐसे में इस पत्र के ऊपर अलाकुता संपत निजामाबाद तेलंगाना लिखा हुआ है और इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारी ने पत्र को पुलिस को सौंप दिया है और इस पत्र में देश से करीब 100 लोगों को अगवा कर पाकिस्तान और दुबई भेजने का जिक्र किया गया है। ये घर से तो 11 अक्टूबर 2019 को शाम को इसकी ट्यूशन होती है घर से मॉडल टाउन। तो मॉडल टाउन में यहाँ ट्यूशन के लिए गया। तो जब इसको 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, ट्यूशन से वापसी नहीं लौटा, हमें चिंता हुई। हमने इसके जो जहाँ ट्यूशन जाता था उस सर के पास इसको फोन किया तो उन्होंने बताया कि जानकारी दी है तो आज ट्यूशन आया नहीं है। ट्यूशन नहीं आया तो फिर हमें चिंता हुई। तो मैंने अपने यारों दोस्तों को फोन किया और हम रेवाड़ी शहर के अंदर इसको जो सार्वजनिक स्थल थे, भाई पार्क हो गए, बस स्टैंड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसे सब जगह हम एक टीम बनाई, अलग अलग 2-2 बंदे हम इसको ढूंढने के लिए निकल गए। तो हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे हमने इसको सर्च किया अलग अलग टीम में, लेकिन ये नहीं मिला। तो वापस हम इकट्ठे हो गए। फिर हमने कहा भाई अब तो इसकी जो है इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी पड़ेगी। जनस्वास्थ्य विभाग ने अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में ये कार्रवाई की है। विभाग ने नांगल जिले में करीब 150 से अवैध कनेक्शन काटे हैं और अभी ये मुहिम लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसके लिए विभाग ने 8 टीमें गठित की है और जो कि सर्वे करके अवैध और इलीगल कनेक्शन काट रही हैं। विभाग ने गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए ये कार्रवाई की है। माननीय पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में अभी ये जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जिला महेंद्रगढ़ में भी हमने जन जागरूकता अभियान के तहत पूरे जिले में जल की बर्बादी करने वाले जितने भी उपभोक्ता हैं जिन्होंने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, मेन लाइन में जिन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं, इसके अलावा जो पेयजल से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं उनको काटने का अभियान हमारा चल रहा है। पूरे जिले में अभी हमारी 8 टीमें काम कर रही है जो हर डिवीजन में, हर सब डिवीजन में काम कर रही है। अभी तक हमने डिवीजन नंबर 1 नांगल चौधरी, नारनौल और निजामपुर एरिया के अंदर लगभग 120 अवैध कनेक्शन काट चुके हैं हम। कुरुक्षेत्र के जगज्योति दरबार में भीषण गर्मी में भी पिछले 36 दिनों से महंत राजेंद्र पुरी पंचधोड़ी कठोर अग्नि तपस्या कर रहे हैं और इस दौरान महंत राजेंद्र पुरी ने कहा कि संत भी सीमा पर जाकर पाकिस्तान और देश के दुश्मनों को जवाब देना चाहते हैं और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में देश के दुश्मनों को जवाब मिला है। तब सनातन धर्म की महत्वपूर्ण पहचान है जो कि आत्मनियंत्रण, संयम और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। तो वही जगज्योति दरबार में भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। इस बार मेरी जो इच्छा थी वो ये थी कि हमारे देश के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पहलगाम गांव में जो हमला हुआ है उसका हम सीमा पे जाकर तो नहीं लड़ सकते, सीमा पर तो हमारे जवान लड़ रहे हैं, लेकिन संत समाज और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक भावना उठी कि क्यों ना मैं अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए और मातृभूमि के लिए यहाँ पर बैठकर तपस्या करूं। और मैंने 42 दिन का एक वो लगाया, व्रत लगाया कि मैं 42 दिन यहाँ पर अग्नि तपस्या करूंगा और इस 42 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान को और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको जवाब देना चाहता हूं भगवान से प्रार्थना करके, और वो मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
है।